मेरा बच्चा 13 साल का है। अच्छा उसको शुगर टाइप 1 है। अच्छा 13 साल की अवस्था में उसको शुगर डिटेक्ट हो गया है। इसमें ज़िंदगी भर बच्चे को इंसुलिन लेना पड़ेगा। जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। जी हाँ। इंसुलिन आप लोग समझ रहे होंगे, वही जो पेट में एक तरह से लगाए जाने वाला एक तरह का इंजेक्शन होता है और वो बहुत कठिन एक तरह की प्रक्रिया है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ GR खबर पर। नौका विहार है ये गोरखपुर का एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आम तौर पर लोग अपने परिवार बच्चों के साथ घूमने आते हैं। बहुत सारे खुशियाँ, जश्न और बहुत बेहतरीन टाइम बीतता है यहाँ पर। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे खाने पीने की तमाम चीज़ें बिकती हैं। ऐसे ऐसे आइटम मिलते हैं जो बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिन्हें आम तौर पर जंक फूड भी कहा जाता है। और इस जंक फूड से बहुत बार बहुत से खास करके बच्चों में जो परेशानियाँ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो शुरुआत में तो समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती हैं तो कई बार बहुत पशोपेश में पड़ जाते हैं गार्जियन। जी हाँ, मेरे साथ एक ऐसे ही गार्जियन हैं, मैं उनसे बात करूंगा। उनके बच्चे में क्या सिम्टम्स मिले हैं, कौन सी बीमारी डिटेक्ट हुई है, ये सारी विषयों पे बात करेंगे। आप लोग हैरान होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा और आप इसे लास्ट में समझ पाएंगे कि इसकी महत्ता कितनी है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे GR खबर पर। धन्यवाद सर। क्या शुभ नाम है आपका? विनोद सोनकर। विनोद जी, आप वैसे यहाँ क्या मतलब कारोबार है आपका? मेरा फल मंडी में छोटा सा कारोबार है। अच्छा, फल मंडी में है ना। आपने अभी चर्चाएं हो रही थी, तो जो बच्चे के बारे में आपने बताया, उसका नाम क्या है, एज क्या है, वो सारी बातें ज़रा बताएं। क्या प्रॉब्लम है उसको? मेरा बच्चा 13 साल का है। अच्छा। उसको शुगर टाइप 1 है। अच्छा। 13 साल की अवस्था में उसको शुगर डिटेक्ट हो गया है जी। और उसका एकमात्र कारण है जंक फूड। बच्चा शुगर डिटेक्ट जो टाइप 1 आप बता रहे हैं, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है? ये 18 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। जन्मते बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चों में जो होता है वो शुगर टाइप 1 होता है। क्या उसमें मतलब क्या संकेत क्या मिलते हैं, कैसे मालूम पड़ा? शुगर, एक तो उसका वजन कम होने लगा। पहले से पहले वो तकरीबन 50 किलो के आसपास था, अचानक उसका वजन 40 किलो के आसपास हो गया। अचानक से हो गया? हाँ, तो फिर चेक कराया गया, लोगों से राय लिया गया, तो फिर शुगर लोगों ने बोला कि चेक कराइए, तो उसमें शुगर का लेवल 400-500 आने लगा। हाई लेवल एकदम 400-500? बहुत ज़्यादा हाई लेवल आने लगा। फिर डॉक्टर 400 पे होते चकरा के लोग गिर जाते हैं एकदम। हाँ। तो वो डॉक्टर को दिखाया गया, फिर डॉक्टर को एक्सपर्ट देखे तो बोले कि ये शुगर टाइप 1 है। इसमें ज़िंदगी भर बच्चे को इंसुलिन लेना पड़ेगा। जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा? जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि डॉक्टरों ने कहा कि आपके या किसी के भी बच्चे को अगर शुगर टाइप 1 हो जाता है तो जीवन भर इंसुलिन पे चलना होगा भाई। लेकिन आपने क्या किया फिर उसके बाद? इसके बाद 1-2 दिन हमने इंसुलिन दिया, लेकिन आयुर्वेद की तरफ हम चले गए, क्योंकि एलोपैथ में इसका इलाज वही है कि जब तक इंसुलिन दीजिएगा तब तक बच्चा रहेगा जिंदा। इंसुलिन बंद किए तो उसके बाद धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इंसुलिन आप लोग समझ रहे होंगे, वही जो पेट में एक तरह से लगाए जाने वाला एक तरह का इंजेक्शन होता है और वो बहुत कठिन एक तरह की प्रक्रिया है। आसान भी हो जाती है जब लोग उससे पीड़ित हो जाते हैं तो खास करके। जी। फिर हम आयुर्वेद की तरफ बढ़े। वो लखनऊ में आयुर्वेद, नेचुरोपैथ प्लस योगा, ये तीनों मिला के एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज कराया। अच्छा। अब 1 महीना हो गया है, तो अब जाके जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो 1 महीने से उसको 2 टाइम ही इंसुलिन लग रहा है और इधर 10 दिन से तो केवल 1 टाइम इंसुलिन लग रहा है। अच्छा। यानी आयुर्वेद से हमको बच्चे की तरफ आप कैसे उसको क्योर करते हैं, क्या करते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ता है? वो जो टाइम बताया गया खाने से पहले चेक होता है। अच्छा। वो चेक होने में जितना शुगर आता है उसी हिसाब से इंसुलिन देना पड़ता है। अरे बाप रे बाप। तो उस हिसाब से सवेरे के टाइम तो उसको ज़्यादा ही आ रहा है अभी भी, लेकिन रात के टाइम वो एक लेवल में रहता है हमेशा। 150 के आसपास वो आने लगा, लेकिन दिन के टाइम वो 300-350 के आसपास रहता है। हाँ। अच्छा, ये क्यों होता है? डॉक्टरों ने या आयुर्वेद में आपको क्या पता चला कि ये क्यों परेशानियाँ आती हैं बच्चों में? एलोपैथ में तो विशेष कुछ वो नहीं बताते हैं, वो जेनेटिक बताते हैं, लेकिन जेनेटिक में ना हमको है ना मेरे किसी और को है। लेकिन आयुर्वेद में ये बताया गया है कि जंक फूड, ये जंक फूड। और हाँ, मेरा बच्चा जंक फूड बहुत खाता था। वो उसका सवेरा ही स्टार्ट होता था
ये ब्रेड बटर और नमकीन और ये चाय। सब, और शाम को उसको टिकिया फुल्की मोमो बर्गर ये सब चाहिए यानी चाहिए जो था। बाहर के खाने हैं उसे ज़्यादा पसंद, क्योंकि हर बच्चों को ये आमतौर पे होता है, बच्चों को जो आप खिलाएंगे, जो भी इस तरह की चॉकलेट या कोई बाहर की चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंज्यूम करता था जो बाहर की होती थी, टिकिया बर्गर पिज़्ज़ा जो भी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे अगर देखा जाए तो बच्चों को इस चीज़ से अगर जैसे थोड़ा सा सुरक्षित रखना हो तो कैसे क्या करना चाहिए? बच्चों को इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना कर रखें, हफ्ता 10 दिन पे ही एक बार देने की कोशिश करें। अच्छा। या वो भी बच जाए तो ठीक है। अच्छा। कम से कम शादी ब्याह में जाए तो वो सब यूज कर सकता है, लेकिन रोज़ की तरह नहीं। रोज़ की तरह आप अगर यूज कराते हैं तो फिर वो शुगर टाइप 1 की तरफ भी बढ़ेगा, या इससे भी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तमाम लीवर से संबंधित बीमारियां हाँ, हो सकती हैं, तमाम बीमारियां हो सकती हैं। आप उसे अब कैसे रूटीन में कैसे लाते हैं, जैसे आप उसको टहलाना या योगा या क्या करवाते हैं आप? सवेरे उसको योगा कराते हैं, फिर उसको आधा घंटा धूप में घास पे टहलाते हैं। अच्छा। ये सब तमाम चीज़ें हैं। डेली रूटीन है ये? डेली रूटीन है, और ये सब रूटीन को पालन कराते हैं। फिर 8 बजे के आसपास उसको आधा किलो के आसपास फल और सब्जी कच्ची खिलाते हैं। खिलाना पड़ता ये होगा। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे उसका शुगर नीचे आ रहा है। नीचे आ उसका रहा जो है। हाई बना रहता था अब 300 तक आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है अब। और उम्मीद है कि हम 3-4 महीने में वो एक सामान्य स्थिति में आ सकता है अगर इन सब नियमों को पालन कराते रहेंगे तो। देखिए दोस्तों, आप लोग सोचिए, इन्होंने जो जानकारियाँ दिया बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं आप सब के लिए, और इसलिए भी है क्योंकि ये बात आपके बच्चे की है। आपके बच्चों में अगर इस तरह की कुछ हैबिट हैं, आमतौर पे होती हैं, बच्चे बहुत सारा इस तरह के बाहर का खाना पसंद करते हैं, माँ बाप उनको कुछ पैसे दे देते हैं, वो बाज़ार या अपने नज़दीकी चौराहों पे टिकिया चाट फुल्की इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। केयर करिएगा आप अपने बच्चों को, और ख़बरों के साथ आएंगे GR खबर पर। आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वीडियो है, इसलिए आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या जानकारियां भेज सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों दोस्तों को, और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यूट्यूब पे हैं तो, और फॉलो कर लीजिएगा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया भाई साहब।